हाय गाइस गाइस कुछ हकीकत जानना भी ज़रूरी रहता है। जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, थोड़ी सी इस वीडियो देख के फिर बात करते हैं। जो दोस्ती ना करना, ये कहाँ किसी के सगे होते हैं। इनको तो बचपन से ही नफरत सिखाई जाती है। ये जो मुस्लिम होते हैं ना, ये बड़े लीगी होते हैं, बड़े कट्टर होते हैं। ये कभी हिंदुओं का भला नहीं सोचते। ये नया घर दिलाऊंगा, लेकिन अब वो वादा कभी पूरा नहीं होगा। टीम 3 दिन से अस्पताल छोड़कर घर नहीं गई। सभी घायलों को जान बड़े लीगी होते हैं, बड़े कट्टर होते हैं। ये कभी हिंदुओं का भला नहीं सोचते। ये जितनी बातें मैंने बोली, ये सब आपने अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, मोहल्ले वालों से जरूर सुनी होगी। और जब पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद तो सुन ही रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म कन्फर्म करके मारा, लेकिन ये भी सच है कि वहाँ एक मुसलमान की भी मौत हुई। ये सच है कि कलमा पढ़वा कर धर्म चेक किया गया, लेकिन ये भी सच है कि एक मुसलमान उन आतंकियों से भिड़ गया था, उनकी बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, ये सच है कि कपड़े उतरवाए गए, उसके बाद मार। सुना बहुत अच्छी। इनका नाम है प्रज्ञा ठाकुर, कुछ ऐसा। तो हम सलाम करते हैं इस बहन को, जिस तरीके से ये सच्चाई बहन बयान की है। हकीकत है, नाम पूछ के किया गया, सारी चीज़ किया गया, हर एक चीज़ सही, कोई गलत नहीं। लेकिन कुछ बात कहेंगे, मेरी बात गलत हो तो बोलिएगा। ये जो कुत्ते के बच्चे नाजायज़ औलाद आतंकवादी है, ये बोलते हैं जन्नत मिलेगा, ठीक है ना। यही बोलते हैं ना आप लोग। हर मुसलमान, हर कौम का आदमी जानता है कि इन लोग का कहना है, हम लोग अगर जिहाद करेंगे तो हमको जन्नत मिलेगा, ठीक है। जब तुमको ये करने से मालूम है, ठीक है, कि जन्नत मिलेगा, तब छुप के क्यों वार करते हो? जब मिलिट्री हमला करता, हम लोग का देश का आर्मी जवान जो हमला करता, फिर छुप के क्यों वार करते हो? तुमको जन्नत में जाना ना आपको, तो छुप के क्यों वार करते हो? क्यों करते हो वार? मर जाओ सीधा, हाँ मार दो, हम मार दिया, मार दो, ऐसे तो कर लो। वो नहीं करोगे, क्यों? ये सब मुंह से मेरा उल्टा सीधा निकलेगा। हरामखोर कुत्ता का बच्चा, नाजायज़ औलाद, जो वो क्या नाम है, हाफिज सईद, कुछ ऐसा ही कुछ नाम है, मेरा नाम में गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा। वो जो कह रहा है पानी बंद करेंगे, सांस बंद करेंगे, तुम्हारी अगर औकात है, सुन लो, तुम्हारी अगर औकात है तो करके दिखा, करके दिखा। आतंकवाद भारत का हर मुसलमान, हर हिंदू, सिख, जैन, जितने भी मज़हब के इस देश में रहते, तेरे सामने खड़ा रहेगा, सबसे पहले मुसलमान रहेगा। सुन ले कुत्ते के बच्चे, जो ते बोल रहा है, तेरा राइट नहीं है किसी मेरे देश के किसी एक आदमी को बोलने का। आतंकवाद, हाफिज सईद ना क्या नाम है, वो हमें नहीं याद, हमको अभी आ रहा है, ठीक है। उसकी औकात नहीं है कुछ कर दे। अगर ते लोग बोल रहा है कि हम जन्नत में जाएंगे, आ सामने आके मर जा, ले मरेगा नहीं, क्यों? तो जान रहा है ये गलत बात है, बस दहशत फैलाना है और कुछ नहीं। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि ये दहशत फैलाओ, नहीं। इस्लाम वो है जो प्यार से सबको पेश किया जाता है, हर किसी से, दुश्मन से भी प्यार से पेश होने का हुक्म है। नहीं होता एक वाक़ा पूरा मुसलमान को मालूम है, हो सकता बहुत हिंदू भाई को भी मालूम है। जब एक औरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचड़ा फेंकती थी, तो चाहते कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। जब वो बीमार पड़ी तो उनके घर गए, तो उनकी इखलाक ये देख के वो ईमान ले आई। ये है इस्लाम, तेलुगु वाला नहीं है। ते लोग का परवरिशी में, आतंकवादी के परवरिशी में गलत है। ते लोग की वजह से आज तेरे माँ बाप का को सुनना पड़ रहा है।
ये कैसा मुल्क बनाए हुए हैं जो सरकार नहीं चलाता है, आर्मी चलाती है। आपस ही में तुम लोग डिसाइड कर लो कौन चलाएगा। देश होता है इस तरीके का, भारत की तरह ये होता है। हर किसी को सरकार से शिकवा रहती है, हर किसी को ये रहता, वो अलग मैटर है। लेकिन देश का जहाँ सवाल खड़ा होगा ना, तो उसमें हम लोग घुसना ज़रूरी हो जाता, वाजिब जिसको कहते हैं। हम लोग के नबी ने कहा है, जिस देश में रहो उसके साथ नमक हरामी नहीं करो। ये है इस्लाम। और तमाम उन भाइयों से कहना चाह रहे, हाथ जोड़ के अनभक्तों से भी कह रहे हैं, भाई ये नहीं कीजिए। कश्मीर के स्टूडेंट हैं, ये वो भगाना, ये चीज़ नहीं कीजिए। उन लोग की कुर्बानी देखिए। एक मुसलमान, क्या हुसैन नाम था, वो बेचारा चाहता तो बच सकता था, ये हकीकत बात है, चाहता तो, लेकिन नहीं, उसने उससे बंदूक छीनने की, उससे फाइट किया, तब जाके उसको मार दिया। अगर चाहता तो चुप से निकल जाता। ये होता है जिगरा एक सच्चे मुसलमान का, सच्चे भारतीय का, ये होता है। एक डॉक्टर जम्मू में थी, एक बहन है जम्मू में, 3 दिन से घर नहीं गई। आपको सबको पता है, 3 दिन से नहीं गई, खिदमत कर रही थी। जितने घोड़े वाले, खच्चड़ वाले, कोई अगर एक बता दे कि छोड़ के भाग गया है, सब अपना घर का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे कुंभ में खोल दिए थे, इमामबाड़ा खुल गया, मदरसा खुल गया, फिर मस्जिद खुल गया, दरगाह खुल गया। ये सब हिंदू मुसलमान नहीं करे प्लीज़, ये देश की बात है। अनभक्तों आपसे भी गुजारिश कर रहे हैं, जो कश्मीरी लोग को बोल रहे हैं, फ़क्र कीजिए। और गोदिया में अर्नब गोस्वामी का चैनल में एक पाकिस्तानी को बुलाए, जो उसकी औकात नहीं है उस पर बैठने की। आप लोग सिर्फ TRP के लिए, आर भारत रिपब्लिक चैनल है शायद अर्नब गोस्वामी का, वो पाकिस्तानी को बैठाए क्यों? उसकी औकात नहीं है हम लोग के देश के लिए बात करने की। आप बैठा लिए, उल्टा सीधा बोल रहा है, क्यों? आपको TRP चाहिए, आपको देश से नहीं लेना। मेरे ख्याल से आपको बैठाना चाहिए था उस कश्मीरी को जो बचाया है, आपको बैठाना चाहिए था वो जिसके घर में मरा, शहीद दिया है देश के लिए, अपना जान दिया, उसके घर के बैठाना चाहिए था। आपको बैठाना था जो कश्मीरी साथ में बगल में खड़े थे, कंधे से कंधे मिला, जो बोल लेते हमारे रहते हुए पहले हम गोली खाएंगे, उसके बाद आप लोग को कुछ होगा। उसको डिबेट में बैठाना चाहिए था, पूछना चाहिए था। लेकिन उससे आपकी TRP नहीं आएगी। आपको तो पाकिस्तान के इसमें जा, क्या ज़रूरत है आपको पाकिस्तान, उसकी औकात है, इससे बात ही नहीं करने आया सीधा मुँह। हमको बात ही नहीं करना है उससे, आप लोग को उससे बैठाना चाहिए था। तमाम न्यूज़ चैनल गोदी मीडिया को बोल रहे हैं, अगर सही में इंसानियत इतनी सी भी भरी है अंदर, परवरिश में ज़रा सा भी सच्चाई है, उस कश्मीरी को बैठाइए जो बगल कंधे से कंधे मिला के जो हिफाजत कर रहा, उसको बैठाइए, बैठा के बात कीजिए, क्या हुआ था नहीं हुआ था, उससे बात कीजिए। यहाँ सच बयान करने में ऐड चल जाता है, एंकर साहिबा बोल देती है आज ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसा आया ऐसा आया, इस तरीके का मत कीजिए गोदी मीडिया प्लीज़। यहाँ देश की बात है और कोई बात नहीं है। बड़ा मेहरबानी इस चीज़ को फोकस कीजिए कि देश को हिफाजत रहे। रहा मोदी जी, रैली वगैरह छोड़िए, जाइए वहाँ पे जिनके घर मातम छाया हुआ है। इस टाइम तो राजनीति नहीं कीजिए, आपकी आदत है, पुलवामा में भी ऐसे ही किए थे आप। गद्दी बड़ी नहीं है, देश बड़ा है। पार्टी बड़ा नहीं है, देश बड़ा है। बगल में खड़े होइए। अब वहाँ जाके नीतीश कुमार जी के साथ हंसी ठटकरी चल रहा है। आप जब जान रहे हैं, हंस रहे हैं, शर्म आना चाहिए।
इतना बड़ा हथियार कैसे लेके चला जाता, जब हम लोग के नॉर्मल जो आदमी होते हैं, देशवासी लोग, कोई भी जाता ऐसा चेकिंग होता है जैसे क्या ना क्या हो गया, हर बैग चेक था। इतना बड़ा बड़ा हथियार कैसे घुस गया? जांच करिए, नहीं कीजिएगा, करिएगा भी तो नहीं पता ही नहीं करिएगा भी तो नाम के वास्ते। आज तक पुलवामा का कोई जांच का पता चला को कैसे घुसा उतना किलो? वो तो आप लोग के डायरेक्ट आता है ना सेंट्रल के इसमें कश्मीर, किस तरीके से चुनाव को टाइम यही ऐसा काहे होता, आपको नहीं समझ में आता है? जिसके घर में शहीद हुआ, जो शहीद हुआ है उसके घर में जाइए, जाके बात कीजिए, तसल्ली दीजिए, सब्र दीजिए। हम तो दुआ करें अल्लाह उन लोग को सब्र दे, हिम्मत दे, ताकत दे। अब बोलिए एक अकेला सब पे भारी करके फिर बताइए। इसमें ये बोला था एक अकेला सबको भारी, अगर घुस के मारना है तो मारिए, ख़त्म करिए, नक्शे में नक्शे से बाहर फेंक दीजिए। रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।